अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई एम रियली होपफुल कि आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट एक्सरसाइज के अंदर अपने लेक्चर के अंदर हमने इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो सॉल्व किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करेंगे जिसमें वो कहता है सॉल्व ईच इनइक्वालिटी एंड रिप्रेजेंट सोल्यूशन और रियल लाइन या नंबर लाइन भी कहा जाता है। तो कहता है ये आपके पास क्वेश्चन है, आपने इसको सॉल्व करके आप इनइक्वालिटी है। अब यहाँ पे इनइक्वालिटी क्या चीज़ है, लास्ट में हमने पढ़ा होता है जैसे ऐसे करके आ जाए x-6 इक्वल टू, इसे हम इक्वेशन कहते हैं। इक्वेशन का मतलब यहाँ पे सेंटर में इक्वालिटी का साइन है। लेकिन अगर यहाँ पे इनइक्वालिटी का साइन आ जाए, इट्स जस्ट लाइक ऐसे करके आ जाता है या ऐसे करके आता है या इसके नीचे ऐसे करके लाइंस भी आ जाती हैं, तो इनको हम कहते हैं इनइक्वालिटीज। और इसको पढ़ते कैसे, x-6 जो है लेट्स सपोज ऐसे करके लिखा हुआ है x, इसे हम पढ़ते हैं x लेस देन 2। ठीक है, और अगर ऐसे करके लिखा हुआ है तो इसका मतलब है x लेस देन एंड ग्रेटर टू इक्वल टू। इसका मतलब है x वो वैल्यूज हैं जो 2 से छोटी हो सकती हैं या वो वैल्यूज हैं जो इसके इक्वल भी हो सकती हैं। अभी जब इनको सॉल्व करते हैं, सॉल्व जैसे हम इक्वलिटी में अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते थे, बिल्कुल उसी तरह हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन की तरफ लेके जाता हूँ, फिर हम फर्दर डिटेल में देखेंगे। अब मुझे एक्स फाइंड आउट करना है। किसी भी चीज़ को सॉल्व करने का मतलब है उसकी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि एक्स की वो वैल्यूज यहाँ पे लगानी है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें या इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करें। इट्स जस्ट लाइक ऐसे करके लिखा होता है जब x-2 इज इक्वल टू लेट्स सपोज 0 है, तो हम अब क्या करते हैं, इस -2 को दूसरी तरफ मूव करवाते हैं, x इज इक्वल टू 2 आता है। इसका मतलब इस x की जगह हम 2 पुट करेंगे तब ही जो है इसको सेटिस्फाई करके आंसर 0 मिलेगा। अब यही काम आपको यहाँ पे करना है। वो कहता है यहाँ पे आपको करना क्या है, x की वैल्यूज निकालनी है। तो इसके लिए ये -6 है, इसे आप दूसरी तरफ मूव करवा लेते हैं। या मोस्टली टीचर्स जो है +6 यहाँ पे ऐड करवाते हैं, +6 ऐड करवाते हैं, बात एट द एंड एक ही होती है। तो इनइक्वालिटी को हम कुछ इसी तरह लिखते हैं, -2 एज इट इज़। ये -6 है, इनइक्वालिटी की दूसरी तरफ जाके अपने साइन को चेंज करेगा और ये आपके पास आ जाएगा 4, प्लस माइनस माइनस साइन आपके पास ग्रेटर वैल्यू का, और आपने इसको माइनस कर दिया। अब इसका मतलब है x लेस देन इक्वल टू 4, मतलब यहाँ पे x की वो वैल्यू, x की यहाँ पे 4 या 4 से छोटी वैल्यूज जो है लगाई जा सकती हैं। मतलब आप 4 लगाएं तो 4-6 जो है आपके पास -2 आएगा। आप कह सकते हैं -2 कैन बी इक्वल टू -2 ऑल्सो। अब अगर आप x की कोई और वैल्यू लगाएं, 4 से छोटी वैल्यू लगाएं, 3 लगाएं, तो 3-6 आपको जो है वो -3 देगा। एंड हम कह सकते हैं कि -3 इज लेस देन -2। तो बेसिक मकसद आपका वो नहीं है, आपका मकसद यहाँ पे इसको x की वैल्यू को निकालने के बाद इसको रियल लाइन या नंबर लाइन पे डिनोट करना है। अब नंबर लाइन आप लोगों को सिखाई हुई है कहीं ना कहीं पहले भी। यहाँ पे लेट्स सपोज मैं 0 रखता हूँ, यहाँ पे मेरे पास +1 है, यहाँ पे +2 है। इसी तरह यहाँ पे -1, यहाँ पे आपके पास आता है -2, यहाँ पे -3, यहाँ पे -4, यहाँ पे +4 तक जाना है। तो आप रियल लाइन को यहाँ से थोड़ा सा लंबा कर लेते हैं अपना, इस तरह से इसको थोड़ा सा ग्रेटर ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे आपके पास 3 आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास 4 आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास 5 आ जाएगा। तो आपकी अपनी मर्जी है, इसको जितना मर्जी लेंथ में इंक्रीज कर लें, बट ये है कि जितना नंबर्स आपको रिक्वायर्ड है वहाँ तक ले जाए। अब वो कहता क्या है, वो कहता है कि नंबर लाइन बेसिकली 4 एक्स की वो वैल्यूज होंगी जो 4 और 4 से छोटी हो सकती हैं। मतलब ये 4, ठीक है, एक्स लेस देन 4 का मतलब है एक्स की वो वैल्यू जो 4 से छोटी है। तो इस तरफ देखें, सारी 4 से छोटी है। ये 0 है, इस तरफ वैल्यूज बड़ी होती हैं, इस तरफ वैल्यूज कम हो रही होती हैं। तो अब 4 से अपने वो, इसका मतलब इसको इसको पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, एक्स लेस देन इक्वल टू 4 मतलब वो वैल्यूज जो 4 और 4 से छोटी हैं, मतलब 4 इंक्लूड है, 4 भी हो सकती है और 4 से छोटी। तो 4 से छोटी वैल्यूज जो है, मैं यहाँ पे इस लाइन को जो है इसको यहाँ फिलहाल के लिए इसको यहाँ से मिटा देता हूँ ताकि आपको बात जो है फर्दर ज़्यादा अच्छे से। अब आपने 4 से कम का मतलब है कि आप इस तरफ जाते जाएंगे और जाते ही जाएंगे, इन्फिनिटी तक आप जा सकते हैं। ये लाइन बढ़ती जा रही होती है, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाती है, ये कम होकर माइनस नेगेटिव इन्फिनिटी तक जाती है। मतलब अनडाउन है, चलती जाती है, ये रुकती नहीं है। ये इस तरफ पॉजिटिव इन्फिनिटी आ जाता है, इस तरफ नेगेटिव इन्फिनिटी आ जाता है, मतलब 1 2 3 सो ऑन इन्फिनिटी तक अनडिफाइंड। इधर -1 -2 -3 सो ऑन अनडिफाइंड। अब आपने रिप्रेजेंट कर दिया है ऑलमोस्ट इसको। अब यहाँ पे इस तरह करके आप इसको यहाँ पर डॉटेड लगा लेते हैं। ये लाइन आपने प्रॉपर बना ली कि वो वैल्यूज जो 4 और 4 से कम है। अब इसको मैं थोड़ा सा इस तरह से प्रॉपर इसको फिलअप कर देता हूँ। इस फिलअप करने का मतलब है कि 4 भी इंक्लूडेड है। अगर ऐसे लिखा होता है एक्स लेस देन सिंपल 4, तो इसका मतलब है 4 से छोटी। 4 से छोटी का मतलब नीचे की तरफ 4 इंक्लूड नहीं है। तो जब 4 अगर इंक्लूड ना होता तो मैं 4 को यहाँ पे इस तरह करके इसको फिलअप ना करता, मैं सिंपल ऐसे करके इसको कर देता, ऐसे करके। लेकिन अब यहाँ पे फिलअप करने का क्या मतलब है कि 4 भी इंक्लूडेड है।
तो ये आपने इसको नंबर लाइन पे इसको डिनोट कर दिया है। अब इसको आप इसका सोल्यूशन सेट में प्रॉपर्ली लिख सकते हैं। जी, तो हमने x की वैल्यू निकालने के बाद हमने इसको नंबर लाइन पे डिनोट कर दिया और लास्ट में ये बात आप लिख लेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। जो बात मैंने यहाँ पे आप लोगों के सामने मेंशन कर रखी है, देख लीजिएगा, जिसमें वो कहता है इट मीन ऑल द रियल नंबर्स लेस देन 4 आर द सॉल्यूशन। मतलब यहाँ पे मतलब क्या है, x लेस देन इक्वल टू 4 का मतलब है कि वो नंबर जो 4 और 4 से छोटे हैं वो इसका सोल्यूशन है। इट मीन ऑल द रियल नंबर लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल का वर्ड यूज कर लें आप, क्योंकि यहाँ पे इक्वल भी है। लेस और इक्वल टू 4 आर द सॉल्यूशन। सो इंटरवल में इसको अगर आप लिखेंगे, दस द इंटरवल माइनस पाई माइनस इन्फिनिटी से 4, मतलब आप 4 से लेके माइनस इन्फिनिटी तक जो है जा सकते हैं। इसके अंदर कोई भी आप वैल्यू पुट कर लें, कोई भी वैल्यू ले लें, वो इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन होगा, वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा। तो ये सारी चीज़ें बुक में ज़्यादा मेंशन नहीं है। बुक में आपने जिस एक्स की वैल्यू निकाल लेनी है और उसके बाद उसको इस तरह से नंबर लाइन पे डिनोट कर लेना है। और ये बात आप अगर लिख लेंगे तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी, आप लोगों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा। हम इसके अगले पार्ट पे मूव करते हैं। जी, तो मूविंग ऑन टू पार्ट नंबर सेकंड, जिसमें आपके पास क्वेश्चन कुछ इस तरह से गिवन है। इस क्वेश्चन को आसान करने के लिए मैं इसे ऐसे लिख देता हूँ, -16 प्लस एक्स लेस देन -9। अगर आप देखेंगे तो आप इसको पढ़ें, अगर -19 ग्रेटर देन -16 प्लस एक्स, तो आप इसको सीक्वेंस में, मैं इस चीज़ को यहाँ पे लिख लेता हूँ, मैं जैसे ऐसे लिखा हो टू ऐसे करके, तो इसको हम पढ़ते हैं टू लेस देन एक्स। ठीक है, अगर आप इसको आसानी से क्वेश्चन के साथ कंपेयर करने के लिए समझे तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं। अब टू ग्रेटर देन एक्स है क्योंकि ये इस तरह ओपन है, तो अगर आप इसको सीक्वेंस में लिखना चाहें एक्स लेस देन 2 भी लिख सकते हैं। तो बात एक ही है, मैं एक्स को इधर ले आता हूँ और इस कांस्टेंट को इधर ले जाता हूँ, तो हम इस इनक्वालिटी को भी थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। चेंज से मुराद कि यहाँ पे एक्स लेस देन है तो यहाँ पे एक्स लेस देन का साइन होना चाहिए। इससे आपका क्वेश्चन थोड़ा सा आसान रहता है, समझने में आसानी रहती है। एक्स लेफ्ट भी होना चाहिए कांस्टेंट राइट पे, तो बात जल्दी समझ आ जाती है। अब एक्स यहाँ पे एज इट इज रहेगा, -9 एज इट इज, ये -16 है, इक्वेशन की दूसरी तरफ जाके इसको प्लस का 16 करना पड़ेगा, साइन अपना चेंज करेगा और 16 में से आप 9 माइनस कर दें तो आपके पास 7 आ जाएगा। अब ये कुछ इस तरह से बन रहा है, एक्स लेस देन 7। यहाँ पे आप नंबर लाइन बनाएं, यहाँ पे 0 है, लेट्स सपोज 1 आएगा, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 3 है, 4 है, 5 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 7 है, लेट्स सपोज यहाँ पे 8 है, और यहाँ पे तो हमें पता है नेगेटिव होते हैं, सारे बनाने की जरूरत नहीं है। अब वो कहता है आपके पास x लेस देन 7। x लेस देन 7 का मतलब है यहाँ पे वो सारी वैल्यूज आ सकती हैं जो 7 से छोटी हैं और 7 इंक्लूड नहीं है। पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था इस तरह का साइन था, इसका मतलब था कि वो नंबर इंक्लूड होता है, लेकिन अगर ये साइन नहीं है तो इसका मतलब वो नंबर इंक्लूडेड नहीं है। मतलब 7 से छोटी वैल्यूज जो हैं वो सारी इसका सोल्यूशन होंगी। तो 7 से छोटी वैल्यूज का क्या मतलब है, आप यहाँ पे इस तरह करके बनाएंगे और 7 से छोटी का मतलब ये सारी वैल्यूज जो है इस तरफ आप इसका एरो का साइन लगा देंगे कि वो वैल्यूज जो 7 से छोटी हैं वो इसका सोल्यूशन। अब मैंने इसको फिलअप नहीं करना बिकॉज ये 7 इसके अंदर इंक्लूड नहीं है। प्रीवियस पार्ट में मैंने आपको समझाया था कि अगर आप इसको फिलअप कर देंगे ऐसे करके, इसका मतलब हो जाएगा कि 7 उसके अंदर इंक्लूड है, लेकिन 7 इंक्लूड नहीं है क्योंकि इसके अंदर इनक्वालिटी के नीचे इक्वल का साइन नहीं है, तो 7 इंक्लूड नहीं है। यहीं पे आप अपनी बात खत्म कर देते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको कुछ और बात भी समझाई थी कि आप इसका इंटरवल लिखना चाहें, आप इसका इंटरवल कुछ ऐसे लिखेंगे -इन्फिनिटी टू 7। तो ये इसका सोल्यूशन है। इंटरवल में अगर आप लिखना चाहें मतलब 7 से लेके -इन्फिनिटी तक आप नीचे की तरफ जाते जाएं, यहाँ पे -इन्फिनिटी होगा, यहाँ पे पॉजिटिव इन्फिनिटी होता है, तो यहाँ पे इसका ये सोल्यूशन आ जाएगा। यहाँ पे आप वर्डिंग में भी ऐड कर सकते हैं, दस ऑल द वैल्यूज लेस देन 7 आर द सोल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वालिटी। ऐड करना चाहे तो ठीक है, अदरवाइज ये सोल्यूशन आ गया, ये हमने नंबर लाइन पर डिनोट कर दिया है, ये इंटरवल लिख लिया, ये सारी बातें मोर देन इनफ है। मूविंग ऑन टू पार्ट नंबर थर्ड, काइंड ऑफ सेम क्वेश्चन है, एक्स इधर ही है तो मसले वाली बात ही नहीं है। आपने एक्स फाइंड आउट करना है तो कॉन्स्टेंट्स को पहले मूव करवा लेंगे, 3 वहाँ जाके अपना साइन चेंज करेगा, तो हो जाएगा 3 - 3 दैट विल बी 0 आ जाएगा। एक्स फाइंड आउट करने के लिए 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, वहाँ जाके वो 2 उसके साथ डिवाइड होगा, तो ये कुछ ऐसे बनेगा 0 डिवाइडेड समथिंग कुछ भी आ रहा हो तो 2 ही आता है। तो अब आपने सिंपली क्या करना है, इस एक्स ग्रेटर देन 0 का मतलब है यहाँ पे 0 इंक्लूड है, और 0 इंक्लूड का मतलब है कि वो x की वैल्यूज जो 0 और 0 से ग्रेटर हैं वो आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं, वो इसका सोल्यूशन होंगी। जस्ट लाइक आप 0 पुट करेंगे तो वो इसको सेटिस्फाई करेगा, 0 पुट करने से यहाँ पे आपके पास जो है आ रहा होता है, अगर पुट करें तो ये 0, और वो उसको सेटिस्फाई मतलब 0 से बड़ी वैल्यूज जो है आप यहाँ पे कोई भी लगा लेंगे तो उसको सेटिस्फाई कर रही होंगी।
जैसे कि यहाँ पे अगर आप लगा लेते हैं, लेट्स सपोज 0 लगाएं, 1 लगाएं, 2 इंटू 1 2 आ रहा होगा। तो इस तरह से हम इस सोल्यूशन को फर्दर चला सकते हैं। अब इसे आप जस्ट नंबर लाइन पे डिनोट करते हैं। यहाँ पे 0 होता है, आपको पता है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। इधर आपके पास नेगेटिव नंबर्स होते हैं, अगर आप ना भी पुट करना चाहें तो मसला नहीं है। अब आपने 0 इंक्लूडेड है तो 0 से बड़े वाले नंबर सारे इंक्लूड करने हैं, तो आप इस तरह करके यहाँ पे एरो लगा देंगे और इसको यहाँ पे फिलअप भी कर देंगे, बिकॉज 0 इंक्लूडेड है। ये बात आपको मैंने पहले भी समझाई थी। इसको फिलअप तब करते हैं जब वो नंबर इंक्लूडेड है। अगर ये ऐसे करके होता है x ग्रेटर देन 0 सिंपल, तो 0 के साथ मैं फिलअप ना करता। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये x इज इक्वल टू आपके पास ग्रेटर देन 0 का आंसर आ चुका है। ये मैंने नंबर लाइन पे डिनोट कर दिया। और अगर आप इसको इंटरवल में लिखना चाहें तो ये आ जाएगा 0 टू पाई इन्फिनिटी। सॉरी, इन्फिनिटी का मतलब ये इन्फिनिटी तक चलता ही जा रहा है। इन्फिनिटी तक आप इसके अंदर कोई भी वैल्यू जो है वो पुट कर सकते हैं, आपके पास इसका आंसर ठीक आएगा। तो ये तीन चीज़ें ये चाहिए होती हैं, सोल्यूशन चाहिए, नंबर लाइन चाहिए, तीसरी बात मैंने आपको इंटरवल भी एक्स्ट्रा बात समझा दी है, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए और मार्क्स से कटने के चांस ना रहे। अपने नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। मूविंग ऑन टू पार्ट नंबर 4, जो कि आप लोगों के सामने मैंने मेंशन कर दिया है। जैसे आपने इसको सॉल्व करना है, पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व कर लें। अदरवाइज आप ये भी कर सकते हैं कि 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई या डायरेक्ट ही वहाँ जाकर डिवाइड कर दें, बट हम बेहतर है कि पहले ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना रहे, क्योंकि हमने मोस्टली ब्रैकेट को ही पहले सॉल्व करना होता है। तो उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट आपने ओपन की, आपके सामने वैल्यू आ गई। 6 अपने आपने यहीं पर रखा, ये -60 हो जाएगा। दूसरी तरफ जाके ये 6 यहाँ में मल्टीप्लाई है, तो दूसरी तरफ जाके हमारे पास होगा डिवाइड, और कटिंग करने से मुझे मिलेगा -10। तो यही मुझे वैसे भी मिल सकता था अगर मैं 6 को वहाँ जाके डिवाइड करता और फिर आपके पास 10 को वहाँ जाके माइनस कर लेता। जस्ट आपने अब इसको सोल्यूशन सेट इसका प्रोवाइड करना है, सोल्यूशन सेट सॉरी कह रहा हूँ, इसको नंबर लाइन पर डिनोट करना है। इस तरह की हम एक नंबर लाइन बना लेते हैं। लेट्स सपोज आपको कहता है कि x की वो वैल्यूज आप यहाँ पे पुट कर सकते हो जो -10 से छोटी हैं, मतलब -10 से छोटी इन्फिनिटी तक आप कोई भी वैल्यूज लगा सकते हो। तो यहाँ पे आप इसको नंबर लाइन को बना लो। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1, माइनस का यहाँ पे -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9 और लेट्स सपोज -10, -11, -12 कुछ हमने यहाँ पे बना दिया, यहाँ पे 1 2 3। अब इसको नंबर लाइन पे डिनोट करने के लिए आपने करना क्या है, आपने वो लाइंस मतलब उस तरफ इसको बनाना है। लेट्स सपोज यहाँ पे -10 था, -1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये लेट्स सपोज आ गया -10। अब आपने एरो की फॉर्म में बनाना होता है कि वो वैल्यू जो -10 से छोटी हैं, तो -10 से वैल्यू छोटी इस तरफ ही जा रही होंगी, तो आपने इस तरफ ऐसे करके एक एरो बना देना है कि एरो इस तरफ जा रहा है और ये इसको इंक्लूड करना है। तो मैंने इसको यहाँ पे फिल अप कर लिया क्योंकि इंक्लूडेड है 10। यहाँ पे वो कहता है कि वो वैल्यूज जो 10 और 10 से छोटी होनी चाहिए -10 से। तो -10 और -10 से छोटी वैल्यूज आपके सामने है। इस तरह से इसकी नंबर लाइन बन जाएगी और आपके पास ही इस तरह से नंबर चलते जाएंगे। अगर आप इसको इंटरवल में लिखना चाहें तो ये बनेगा -10 से जा रहा है ये -इन्फिनिटी तक। तो ये इसका इस तरह से इंटरवल आप बना सकते हैं। और एग्जांपल्स में इंटरवल बनाया, वैसे मैं इंटरवल आपको समझा रहा हूँ। ये एक्स की वैल्यू है और तीसरा आपने इसको नंबर लाइन पर डिनोट करना है। तो ये दो तीन चीज़ें इस क्वेश्चन में करनी है। फर्दर यहाँ पे और कोई डिमांड करता नहीं है, वो हम अपने अगले पार्ट में मूव करते हैं। पार्ट नंबर 5 आप लोगों के सामने मैंने मेंशन कर दिया। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि फ्रैक्शन नज़र आती है। इसको सॉल्व करने के मल्टीपल वेज हैं। मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में भी आपको सिखाया था कि जहाँ पे फ्रैक्शन नज़र आ जाए तो इसका सिंपल हल ये होता है कि यहाँ तो डिनोमिनेटर्स को सेम करके सॉल्व किया जाए, अदरवाइज उससे भी आसान हल बताया था कि इनका एलसीएम लेके पूरी इक्वेशन से या पूरी इनइक्वालिटी से मल्टीप्लाई करें। इनका इकट्ठा एलसीएम लें, 12 ही आता है वैसे तो, लेकिन मैं आपको करके बता देता हूँ। 3 1 3 4 एज इट इज, 3 के टेबल में 4 यहाँ पे आएगा, 1 एज इट इज, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1। तो अब इसको मल्टीप्लाई करें, 12 आता है। पूरी इक्वेशन को 12 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। 12 मल्टीप्लाई बाय 3/4 और यहाँ पे भी 12 मल्टीप्लाई बाय, इनइक्वालिटी के नीचे ये नहीं है, इक्वल का साइन जस्ट लेस देन है, तो मल्टीप्लाई बाय -1/12। सारी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ये यहाँ पे कटिंग होती है, कटिंग करने से देखें यहाँ पे क्या बनता है। यहाँ पे आपके पास बनेगा 4, यहाँ पे कटिंग करने से यहाँ पे बचता है 3 और ये 12 और ये पूरा 12 आपस में कट हो जाता है। तो इसको कट करने के बाद जो बचता है वो लिखते जाए। 4 इंटू 5 20, साथ में ये x आ रहा है, -3 इंटू 3 9 आ रहा है और लेस है, और यहाँ पे है जी -1। अभी 20x एज इट इज, लेस ये -9 है, इक्वेशन की दूसरी तरफ जाके +9 हो जाएगा। तो ये आपके पास आ गया 20x। और आपको पीछे से शोर आ रहा है तो आई एम वेरी सॉरी, क्योंकि बारिश हो रही है और ये बादलों का शोर है, उसका मैं कुछ कर नहीं सकता। तो आप इस साथ इसको एंजॉय करें। मैं बारिश एंजॉय करने की बजाय यहाँ पे आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, बट कोई बात नहीं।
आप लोगों का फ़ायदा हो जाए बस। खैर हम अपने क्वेश्चन की तरफ वापस आते हैं और हम इसको कटिंग कर सकते हैं 4 के टेबल पे। 2 के टेबल पे मैं कट नहीं करता, डायरेक्ट 4 पे कट देता हूँ, तो 2/5 आ जाएगा, x लेस देन 2/5। तो यहाँ तक बात समझ आ जानी चाहिए। 4 के टेबल पे कट हुआ है, अब इसको नंबर लाइन पे डिनोट करते हैं। x लेस देन 2/5 आ गया। अब इसको जो ट्रिकी बात है, इसको नंबर लाइन पर डिनोट करना है। पहले तो बात सिंपल थी, एक तो यहाँ तो 1 आ रहा था, यहाँ तो 2 आ रहा था, यहाँ पे 3 आ रहा था। अब यहाँ पे आपके पास 2/5 आ रहा है, तो याद रखें यहाँ पे कोई नंबर नहीं है। जब 2/5 ऐसा कोई नंबर आ रहा हो, इरेशनल नंबर, डिनोमिनेटर में नंबर बड़ा है, न्यूमिनेटर में नंबर छोटा है, तो डिवीजन इनकी होती नहीं है। तो अगर आप इनको पॉइंट्स में कन्वर्ट करके देखेंगे तो 0 पॉइंट समथिंग आंसर आता है, 1 2 3 समथिंग ऐसे करके। तो 0.1 का मतलब है ये 0 और 1 के दरमियान कहीं पे इसने डिनोट होना है। तो लेट्स सपोज यहाँ पे 0 है, लेट्स सपोज यहाँ पे मेरे पास 1 है, लेट्स सपोज यहाँ पे 2 है। ज़्यादा नंबर मैं बनाता नहीं हूँ, ज़्यादा नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मुझे पता चल रहा है ये 0 और 1 के दरमियान डिनोट होगा। पॉइंट्स में भी आप कन्वर्ट करके देख सकते हैं, तब आपको आइडिया हो जाए। जैसे मैं आपको करके बताता हूँ, यहाँ पे मेरे पास कैलकुलेटर होगा, 2 डिवाइडेड बाय 5, तो ये आपको आंसर मिलता है 0.4 समथिंग। ठीक है जी, 0.4 का क्या मतलब है, 0.4 के बाद 0.5 आता है। लेट्स सपोज मैं इसको हाफ करता हूँ, 0 और 0 का हाफ 0.5 होता है, फिर आपके पास जाके कहीं मान आता है। तो इसका मतलब ये 0.5 के दरमियान कहीं ना कहीं होगा। अब ये कहाँ पे होगा, ये बात हमें जल्दी पता चलती नहीं है। उसके लिए हम इसको नंबर लाइन को 5 पार्ट, नीचे वाला नंबर होता है उतने पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, जैसे अब मैं 1 2 3 4 मैंने 4 लाइंस लगाई। 4 लाइन लगाने से क्या हुआ, ये पार्ट्स बन गए 5, 1 2 3 4 5 पार्ट्स बन गए। जब 5 पार्ट्स बन गए, अब मैंने वो वाला पार्ट देखना, ऊपर वाला सेकंड पार्ट के ऊपर आ रहा होगा, मतलब यहाँ पे 1 फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, यहाँ पे करके आपका ये नंबर आ रहा है। अब वो कहता है x लेस देन 2/5, तो इसका मतलब है x की वो वैल्यूज जो 2/5 से छोटी हैं। तो 2/5 से छोटी वैल्यूज हैं वो इस तरफ आ रही होंगी, तो यहाँ पे ऐसे करके आपने एरो लगा देना है और इसको जो है सर्कल इस तरह से आपने बना लेना है। ये सब समझिए सर्कल फिलअप नहीं है, मैं इसको प्रॉपरली बना लेता हूँ। सर्कल फिलअप नहीं होना चाहिए, बिकॉज हमने पढ़ा था कि फिल अप सर्कल का मतलब होता है कि वो नंबर इंक्लूडेड है, जबकि यहाँ पे वो कह रहा है कि x लेस देन 2/5 है, 2/5 से छोटे नंबर आने चाहिए, 2/5 इंक्लूडेड नहीं है। 2/5 का मतलब था 0.4, और उसको मैंने इस तरह से 4 पार्ट्स बना के सेकंड वाले पार्ट पे डिनोट कर लिया। ये सेकंड वाला पार्ट है, बिल्कुल इसके ऊपर यहाँ पे कहीं करके है। तो इसको आप जब प्रॉपरली मेजर करके या प्रॉपरली स्केल करता जब बनाएंगे, तो आपको इंशाल्लाह बात जल्दी और अच्छी समझ लग जाएगी। हम अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं जी। तो मूविंग ऑन टू लास्ट पार्ट, जो कि 6th पार्ट है। अब प्रॉब्लम वही है कि डिनोमिनेटर्स में नंबर्स आ रहे हैं 4 2 2, इनका एलसीएम लेते हैं तो 4 आता है। मैंने आपको क्या सिखाया था कि डायरेक्ट फ्रैक्शन को खत्म करने के लिए जो भी एलसीएम आता है उसे सारी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, पूरी इक्वेशन के साथ। तो 4 मल्टीप्लाई बाय -1/4x, यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई 1/2 एज इट इज लिखा हुआ है। इनइक्वालिटी के बाद भी 4 मल्टीप्लाई -1, और सेंटर में 4 मल्टीप्लाई बाय 1/2x। तो 4 को पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई किया, यहाँ से ये 4 और ये 4 कैंसिल होगा, सिंपल x आ जाएगा। ये और इसकी कटिंग होके यहाँ पे 2 बचेगा, तो 2 1 2 आ जाएगा, और यहाँ पे -4, ये फिर कट होगा, 2 और 2 की कटिंग इस तरह से, तो बचेगा 2 1 2 और साथ में x। अब आपने करना क्या है कि दो तरफ आपको x नजर आ रहा है, तो आपने x एक तरफ करना होता है, कांस्टेंट एक तरफ करना होता है। तो आप x की को वैल्यूज को इधर प्लेस करवा दें, तो यहाँ पे आप इसको मूव करवा लेते हैं, तो ये हो जाएगा x और -2x हो जाएगा, इक्वालिटी एज इट इज -4, और यहाँ पे +2 आ गया। तो अब इसको फर्दर यहाँ पे आप सॉल्व करके देखते हैं। फर्दर सॉल्व करने से यहाँ पे क्या बन रहा है, ये कुछ मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा साफ कर देता हूँ। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे सिंपल -x आ जाएगा, इसके साथ कांस्टेंट नहीं है तो 1 है, प्लस माइनस -2 में से 1 गया, साइन बड़ी वैल्यू का, और यहाँ पे आपके पास -2 आता है। अब प्रॉब्लम क्या है कि दोनों तरफ माइनस है, तो माइनस और माइनस कैंसिल होगा और इन इक्वालिटी का साइन चेंज होगा। ये बहुत ट्रिकी बात है जो बच्चों को समझ नहीं आती है। मैं आपको यहाँ पे बात समझा देता हूँ कि हम बेसिकली हो क्या रहा होता है। जैसे कि आपके पास मैं ऐसे करके लिखूँ 2 ग्रेटर देन 1। अब अगर आपके पास ऐसी बात लिखी हुई है -2, पहले माइनस की फॉर्म में समझाता हूँ। लेट्स सपोज ऐसी बात लिखी हुई है -2 ग्रेटर देन -3। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि -2 जो है उससे ग्रेटर होता है, क्योंकि -2 में आपने पढ़ा हुआ है माइनस के अंदर जो वैल्यू जितनी बड़ी होती है बेसिकली उतनी छोटी होती है। तो यहाँ पे अगर आप इसको नंबर लाइन में भी देखें, तो यहाँ पे -2 आता है, यहाँ पे -3 आता है, तो ये छोटे से बड़ा जा रहा होता है। तो इसका मतलब ये नंबर जो है, मतलब
ये नंबर बड़ा होता है, जिस तरह इतना यहाँ पे जाते जा रहे होते हैं नंबर छोटा होता जा रहा होता है। तो इसका मतलब -2 बड़ा है, -2 बड़े होने का मतलब -2 ग्रेटर देन -3। अब अगर आप इन दोनों का माइनस खत्म कर दें, यहाँ पे -3 था, ये बात फिलहाल तक ठीक है। अगर मैं इनका माइनस खत्म कर दूं तो 2 ग्रेटर देन 3, अब ये बात गलत हो जाएगी। ठीक है, माइनस खत्म हो गए, लेकिन अभी इनइक्वालिटी में ये बात गलत हो गई। 2 ग्रेटर देन 3 नहीं होता, 2 तो छोटा है 3 से। तो फिर हम करते क्या है, इस बात को सही साबित करने के लिए हम इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर देते हैं। अब इसका मतलब है 2 लेस देन 3। अब ये बात ठीक है। इस बात का मतलब क्या समझ आया सिंपल वर्ड्स में, कि अगर दोनों तरफ x, दोनों तरफ माइनस है और उस माइनस को हम कैंसल आउट कर रहे होते हैं, तो वो इनइक्वालिटी के रिलेशन को चेंज कर देता है, इनइक्वालिटी को चेंज कर देता है। फिलहाल तक बात ठीक थी, लेकिन वो माइनस अगर कैंसिल आउट कर दें तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। तो इस तरह से इनइक्वालिटी चेंज हो गई है। अब आप इसे नंबर लाइन पर डिनोट कर लेते हैं। नंबर लाइन डिनोट करने के लिए बात वही सेम है, यहाँ पे 0 है, लेट्स सपोज यहाँ पे 1 है, यहाँ पे लेट्स सपोज 2 है, यहाँ पे 3 है। अब वो कहता है x की वो वैल्यूज यहाँ पे सोल्यूशन देंगी जो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2 है, मतलब 2 से बड़ी और 2 इंक्लूडेड भी है। तो 2 इंक्लूडेड है तो इसको हम फिलअप कर लेते हैं और ऐसे करके एरो से इसको शो कर देते हैं कि 2 से बड़ी, x ग्रेटर देन 2, x वो वैल्यूज जो 2 से बड़ी होंगी। तो 2 से बड़ी वैल्यू राइट साइड पे होंगी, राइट साइड पे वैल्यूज बढ़ रही होती हैं, पॉजिटिव जा रही होती हैं, 1 2 3 4 सो ऑन बढ़ता जा रहा होता है। तो यहाँ पे वो वैल्यूज जो 2 से बड़ी हैं ये आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर रही होंगी। तो आप इस तरह से उसको डिनोट कर देंगे कि x की वो वैल्यूज जो 2 से बड़ी हैं तो वो आपको सोल्यूशन दे रही हैं। मैंने आप लोगों के सामने मेंशन कर दिया है। इसका इंटरवल में अगर आप लिखना चाहें तो आप इसे लिख सकते हैं 2 से इन्फिनिटी तक जा रहा है, 2 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, मतलब 2 से ये नंबर स्टार्ट हो रहा है, 2 से बड़ा 2 इंक्लूडेड भी है और 2 से आगे चलते जा रहे होंगे, तो पॉजिटिव इन्फिनिटी तक ये नंबर आपके पास चलते जाएंगे। तो ये आपका पास क्वेश्चन नंबर 2 था। उम्मीद करता हूँ कि समझ आया होगा। इन इक्वालिटीज़ को हमने सॉल्व करना होता है, देन उनको नंबर लाइन पे डिनोट करना होता है। मिलते हैं आपके साथ अपनी अगली वीडियो में, अपने अगले लेक्चर में। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।